बात दिल्ली की कर लेते हैं। दिल्ली की बात क्यों करना चाहता हूं मैं? ठहरिए, मैं आपको बता देता हूं। मैं दिल्ली की बात आज क्यों करना चाह रहा हूं, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दर्शकों को यह क्यों दिखाना चाहता हूं, देश के दर्शकों को यह क्यों बताना चाहता हूं, आप जानते हैं? सुन लीजिए। पानी, बिजली का मुद्दा उठाकर दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने सरकार बना ली, लेकिन आज पानी के लिए क्या हुआ? हाहाकार मचा हुआ है और धरने पर वही सरकार बैठी है जिसने पानी पानी करके सरकार बनाई थी। बस इसलिए इस पर बात करना जरूरी है, क्योंकि वोट आप देते हैं, आपके मताधिकार का दुरुपयोग कैसे किया जाता है ये आपको बताना विस्तार से जरूरी है। और मुद्दे की बात क्यों है ये? मुद्दे की बात ये है कि सरकारें जो आपसे वादा करती हैं, क्या उसे पूरा करती हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली की जल मंत्री हैं आतिशी ने 4 दिन से खाना छोड़ दिया, त्याग दिया है। आतिशी जल सत्याग्रह पर पानी और बिजली के मुद्दे पर ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, याद होगा आपको। और जब जल ही दिल्ली में सियासत का मुद्दा बन जाए तो क्या होगा? चलिए जो भी हो, सीधे मुद्दे की बात करते हैं। और मुद्दे की बात क्या है? दिल्ली में क्या चल रहा है, दिल्ली में क्या चल रहा है, ये सब क्यों हो रहा है, इसको विस्तार से जानते हैं। दिल्ली की जल मंत्री का कहना है कि राजधानी दिल्ली में 28 लाख लोग प्यासे हैं, मतलब उनकी प्यास नहीं बुझ रही है, गर्मी में पानी ही नहीं मिल रहा। इतना बड़ा मुद्दा है ये। विश्लेषण करता हूं, आपको एक एक चीज विस्तार से बताता हूं। 28 लाख लोगों तक पानी पहुंच ही नहीं रहा है। आतिशी कह रही हैं कि बीजेपी ने 28 लाख लोगों का पानी रोक दिया है। दिल्ली में चल रही सियासत पर पहले ही रिपोर्ट देख लीजिए, फिर सब कुछ समझाऊंगा। रिपोर्ट दिखाइए। आज 28 लाख दिल्ली वाले बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। आम आदमी पार्टी की एक मंत्री केजरीवाल के खिलाफ ही धरने पे बैठ गई। जब तक हरियाणा सरकार इन 28 लाख दिल्ली वालों का पानी नहीं छोड़ती, मेरा ये अनिश्चितकालीन अनशन तब तक जारी रहेगा। और हरियाणा सरकार का बार बार जो जिक्र कर रहे हैं, लगातार पानी सरप्लस आ रहा है, लेकिन पानी की चोरी नहीं रोकेंगे ये। टीम इंडिया की बात करने वाले, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करने वाले आज अपने ही देश की राजधानी के लोगों को प्यासा मार रहे हैं। देश की राजधानी का ये हाल दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये देश की राजधानी है, भारत की राजधानी। दिल्ली में अगर पानी को लेकर हाहाकार हो तो ये बताना पड़ेगा कि कैसे सरकार कहती है कि पानी पर, शिक्षा पर, स्कूल पर, अस्पताल पर हमको वोट दे दीजिए और हमें चुन लीजिए, हम आपको सब कुछ मुहैया कराएंगे। और बताइए जल शक्ति मंत्री कहाँ धरने पर? आतिशी ये आरोप हरियाणा की सरकार पर लगा रही हैं कि दिल्ली के हक का पानी हरियाणा सरकार छोड़ ही नहीं रही है। बस इसलिए दिल्ली के 28 लाख लोग प्यासे हैं। दिल्ली सरकार ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है कि अब आप लोग ही हरियाणा सरकार से पानी दिलवाइए, हमारे बस में कुछ नहीं है। मतलब दिल्ली सरकार ने साफ साफ ये कह दिया है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब आप झगड़ा छुड़ाइए और पानी दिलवाइए। 28 लाख लोगों का मसला है। यही सब आरोप लगाकर 4 दिन से अनशन पर बैठी हैं दिल्ली की जल मंत्री। अब 4 दिन से खाना नहीं खा रही है, तबीयत भी बिगड़ने लगी है। डॉक्टर की टीम समय समय पर चेक करने आ रही है। आज तो डॉक्टर ने मंच से ही पूरा मेडिकल रिकॉर्ड भी बता दिया। सुन लीजिए आज क्या हाल है आतिशी का। हम भी चिंतित हैं, हम भी परेशान हैं कि भाई मंत्री जी को अगर कुछ हो गया तो पानी, वो भी जल मंत्री, तो पानी की व्यवस्था कौन करेगा? कम से कम आतिशी अभी लड़ तो रही हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि आतिशी स्वस्थ रहें। लेकिन सुन लीजिए डॉक्टर ने क्या बताया आतिशी के बारे में। जैसे मैम का जो वेट है, जब मैडम अनशन पे बैठी थी 65.8 था, जो आज है 63.6, मतलब 2 किलो 200 ग्राम वेट कम हुआ है 4 दिन के अंदर। और अभी तो ये 4th डे अनशन है। और जो आरबीएस है वो भी लगातार कम हो रहा है। और जो बीपी है, जब मैडम अनशन पे बैठी थी 132/88 था, आज जो है 110/70 है, यानी कि बीपी भी काफी लो हो गया है। तो ऐसे में मैडम को एडमिशन
हॉस्पिटल में एडमिशन होने की जरूरत है। वजन कम हो गया है, बीपी लो हो गया है, आतिशी भी परेशान है, लेकिन कह रही हैं दृढ़ संकल्प लिया है जब तक दिल्ली को पानी नहीं मिलेगा अनशन जारी रहेगा। क्या कह रही हैं आतिशी, ये भी सुनाइए। कल डॉक्टर आए थे, जांच कर गए। उन्होंने कहा कि मेरा बीपी लो हो रहा है, मेरा शुगर लो हो रहा है, वजन कम हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि कीटोन लेवल काफी बढ़ गया है। डॉक्टर ने सलाह दी कि इतना कीटोन लेवल बढ़ना सही नहीं है, वो शरीर को लंबे समय तक डैमेज कर सकता है, वो स्वास्थ्य खराब कर सकता है। लेकिन मेरा स्वास्थ्य चाहे कितना भी खराब हो, मेरे शरीर को चाहे कितना भी कष्ट हो, ये अनशन करने का मेरा संकल्प दृढ़ है। और जब तक 28 लाख दिल्ली वालों को पानी नहीं मिलता है, मेरा यह अनिश्चितकालीन अनशन जारी रहेगा। मैंने पहले ही प्रार्थना की है और बहुत दुखी लग रही है चेहरे से आतिशी। बीपी लो हो गया है, कीटोन लेवल बहुत बढ़ गया है, लेकिन आतिशी नहीं छोड़ेंगी अनशन। खुद बता रही हैं, सब कुछ खुद बता रही हैं। दिल्ली में वाटर फ्लो भले स्लो है, लेकिन पानी पर पॉलिटिकल फ्लो हाई है गुरु, सीधे हाई है। अब अनशन पर दिल्ली सरकार की मंत्री ही बैठ गई हैं, तो बीजेपी भी जमकर निशाना साध रही है। सांसद मनोज तिवारी और दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को भी सुनाइए सूरपाल। अब आप सोच रहे होंगे ये सूरपाल कौन है, तो जान लीजिए सूरपाल हमारे वो साथी हैं जो मेरे कहने पर आपको बयान सुनाते हैं और दिन भर झगड़ा करते हैं कि थोड़ा कम बोलिए, थोड़ा कम बोलिए। लेकिन अभी आप वो बयान सुनाइए कि कैसे बीजेपी के नेता इस पर अपना बयान दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी की एक मंत्री केजरीवाल के खिलाफ ही धरने पे बैठ गई है, आतिशी जी। आतिशी किसके खिलाफ बैठी हैं? दिल्ली में पानी का संकट है और आतिशी धरने पे बैठी हैं। पानी देने का काम किसका? अरविंद केजरीवाल सरकार का। तो इन लोगों का पूरा चरित्र आप देख लें। इनको जाना चाहिए जहां पानी की लीकेज हो रही है उसको ठीक करने के लिए। इनके अधिकारी जो जाके इनको रिपोर्ट देते हैं, क्या वो झूठ बोलते थे? और हरियाणा सरकार का बार बार जो जिक्र कर रहे हैं, लगातार पानी सरप्लस आ रहा है, लेकिन पानी की चोरी नहीं रोकेंगे जी। 3-3, 4-4 मंत्री खड़े होकर बोलते हैं, लेकिन पानी की चोरी, पानी की कालाबाजारी और टैंकर माफिया पे एक शब्द नहीं बोलते। अवसर मिलेगा तो नेता बयान देने से पीछे नहीं रह सकते। दरअसल दिल्ली में पानी दूसरे राज्यों से ही आता है। दिल्ली का 60% पानी हरियाणा से आता है, 25% पानी यूपी से आता है और 15% जरूरत ग्राउंड वाटर से पूरी होती है। मतलब सबसे ज्यादा पानी कहां से आ रहा है? हरियाणा से आ रहा है, 60% पानी। और दिल्ली सरकार की मंत्री के दावे के मुताबिक यही पानी हरियाणा सरकार दिल्ली को नहीं दे रही है, जिससे दिल्ली में पानी की दिक्कत हो रही है। ये भी सुन लीजिए, सुनाइए। 100 MGD पानी का मतलब हुआ 46 करोड़ लीटर पानी। ये 46 करोड़ लीटर पानी एक दिन में 28 लाख लोगों के काम आता है। आज 28 लाख दिल्ली वाले बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। 100 MGD यानी 100 मिलियन गैलन डेली पानी की कमी समझिए आप, जिससे 28 लाख लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। मेरे बगल में आपको सब डिटेल ग्राफिक्स के जरिए हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कितने लोग जिससे 28 लाख लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है, ये भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां से पानी आता है। ये सब कुछ ग्राफिक्स के सहारे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको 28 लाख लोगों की संख्या बता रहा हूं और आप मेरे बगल में ग्राफिक्स पढ़ लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि दिल्ली में कहां से पानी आता है।
सीधे 60%, मैंने पहले भी आपको बताया कि 60% पानी हरियाणा से आता है और प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर अब दिल्ली सरकार कह रही है कि झगड़ा सुलझाइए भाई, हमसे नहीं सुलझने वाला। 60% पानी हरियाणा से। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको साफ साफ बता रहे हैं कि कहां से कितने प्रतिशत पानी आ रहा है। तो सीधे मुद्दे की बात करते हैं, लोगों की परेशानी दिखाते हैं। ये तो रही मेरी कौन सी बात कि इसमें राजनीतिक बयानबाजी क्या चल रही है। ये मैंने आपको बताया कि अनशन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात यह है कि देश की राजधानी दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली में हाहाकार मचा है। किसको लेकर? जिस पानी के मुद्दे पर एक पार्टी सरकार बनाकर सरकार चला रही है। रिपोर्ट दिखाइए, सबसे ज्यादा परेशान लोगों की तस्वीर दिखाइए। ये तस्वीर देखिए। पहली तस्वीर चाणक्यपुरी की है, दूसरी तस्वीर ईस्टर्न दिल्ली के हिला गांव की है, तीसरी तस्वीर ओखला फेज 2 के हरकेश नगर की है और चौथी तस्वीर गीता कॉलोनी की। दिल्ली में पानी की समस्या क्या है, ये तस्वीर देखकर आप समझ जाएंगे। ऐसी ही तस्वीर आपको दिल्ली के अन्य हिस्सों में भी देखने को मिलेगी। नहीं, ये तो देखिए अनशन पे बैठना मैं तो गलत मानता हूँ, क्योंकि उनकी ही जिम्मेदारी है पानी पूर्ति की, क्योंकि उन्होंने केजरीवाल सरकार के बाद जिम्मा खुद लिया था दिल्ली सरकार चलाने का। पानी लेने रोज आते हैं, लेकिन पानी 2-2 टैंकर आ रहा, साफ नहीं आ रहा पानी पीने में बदबू दे रहा है। इसीलिए मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि वो यहाँ पर आकर देखें कि पानी सही है या नहीं है। हाथ में पानी के बर्तन लिए बच्चे, बूढ़े, जवान सभी बेसब्री से वाटर टैंकर का इंतजार करते हैं। पानी की समस्या इतनी विकट हो चुकी है कि दिल्ली की जनता त्राहिमाम कर रही है। ये पानी का तो आज वीडियो पानी की समस्या कभी खत्म ही नहीं हुई है, और अब तो ऐसा कि फोटो खींच के ले रहे पर कुछ कर नहीं रहे। बहुत समस्या भैया, एक दिन के पीछे एक दिन टैंकर आता है, रोज नहीं आता, पानी का दिक्कत हो जाता है। पानी की वही परेशानी है, पीने के लिए, नहाने के लिए। सुना आपने, जनता विवश है, परेशान है, हताश है। एक तो भीषण गर्मी, ऊपर से पानी की समस्या। हालात का अंदाजा खुद लगा लीजिए। कहा जाता है कि दिल्ली दिल वालों की है। फिलहाल दिल्ली वालों के दिल की धड़कन नगर निगम के वाटर टैंक पर टिकी हुई है, जिस पर जमकर अफरा तफरी देखने को मिल रही है। देखा आपने, मोहल्ले में गाड़ी घुसते ही लोग पानी के लिए वाटर टैंकर पर चढ़ जाते हैं। पानी के लिए छीना झपटी मस्ती है, जमकर बवाल काटा जाता है। जानकारों के मुताबिक आने वाले समय में दिल्ली में और भी ज्यादा गर्मी पड़ने वाली है, जिसको लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि इस समस्या से निपटने के लिए शासन प्रशासन के पास भविष्य में क्या उपाय होते हैं।